2 बज रहे हैं, आप जी न्यूज देख रहे हैं और आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रदर्शन शुरू हुआ है उसी पर हम बातचीत करेंगे। स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर पाकिस्तान वापस जाओ के नारे लगाए हैं। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ काफी नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों ने यह आरोप लगाया है कि पाक सेना से 500 युवाओं को जबरन जेल में डाल दिया गया है। इसके अलावा लोग पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी विरोध कर रहे हैं। नारा लगाए उसके बाद मोहतरमा तारा जाली से हम दरखास्त करेंगे, उससे पहले अली साहब नारे लगवाएं। सीपेक मेरे सीनों से गुजारेंगे। क्या पाकिस्तान चाइना का हमसाया है? हमारे बगैर है? पाकिस्तान चाइना का हमसाया नहीं है। पाकिस्तान चाइना का हमसाया हमारी वजह से है, आपकी वजह से है। गिलगित बल्तिस्तान के 18 लाख अवाम की वजह से है, इस खित्ते की वजह से है। क्या दिया आपने हमें? नोटो रूल। तादाद में लोग विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के सामने अब पाकिस्तान के अत्याचार की पोल, वो कड़वी सच्चाई खुलकर सामने आ गई है। उस इलाका को आक्रमण किया है, वहाँ लोकतंत्र नहीं चलता है और उनका लोगों के ऊपर दमन हो रहा है। उसके बारे में पाकिस्तान के पास कोई समाधान भी नहीं है। वो अपना विफलता को छिपाने के लिए वो लोगों का दृष्टि कश्मीर के ऊपर डालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसमें कोई ये कॉम्प्रोमाइज़ करने का सवाल ही नहीं है। पाकिस्तान अंतर्मुख होके अपना देश में क्या हो रहा है, अपना इलाके में क्या हो रहा है, उसके ऊपर दृष्टि दिए तो अच्छा होगा। और जब तक पाकिस्तान ये आतंकवादियों को प्रोत्साहन देना, प्रशिक्षण देना, पैसा देना बंद नहीं करेगा, तब तक दोनों देशों के बीच में संबंध सुधारना असंभव है। उधर पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि अब एक और आजादी की लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। कल के प्रधानमंत्री के वक्तव्य और उनके आह्वान के परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूं कि हम यहाँ की इस सीमावर्ती क्षेत्र की तिरंगा यात्रा का प्रारंभ भी इसी आह्वान से करेंगे कि एक और आज़ादी की लड़ाई अभी बाकी है और हमारा वही क्षेत्र, हमारे भाई जो पाक अधिकृत नाजायज़ कब्जे में हैं जम्मू कश्मीर के हिस्से में, उनको किस प्रकार वहाँ से छुटकारा दिलवाया जाए, स्वतंत्र किया जाए, ताकि वो आज़ाद हिंदुस्तान का हिस्सा बन सके। तो एक तरफ लगातार पाकिस्तान के खिलाफ पीओके में आवाज बुलंद हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने भी पीओके पर खुलकर ताल ठोक दी है। पहली बार भारत ने कश्मीर के मुद्दे को पीओके के पाले में ले जाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल्द ही विदेश मंत्रालय पीओके की दयनीय हालत को दुनिया के सामने लाने के लिए विदेशों में रह रहे पीओके के लोगों से संपर्क साधेगा। कल कश्मीर के हालात पर हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान की क्रूरता को लेकर भी सवाल किए। प्रधानमंत्री के इस बयान को जैसे को तैसा जवाब देने की स्ट्रैटेजी के तौर पर अब देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय को प्रयत्न करना चाहिए कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के वासी जो विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे हैं उनसे संपर्क साधें और उनसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की दयनीय स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें और विश्व समुदाय को उसकी जानकारी दें। कश्मीर में अशांति की जड़ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। पाकिस्तान भूल जाता है कि वह अपने देश के नागरिकों पर लड़ाकू विमान से बम बरसाता है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को विश्व के सामने बलूचिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों पर हो रहे अत्याचारों का जवाब देना होगा। ये वो खास बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कश्मीर पर हुई सर्वदलीय बैठक में कही हैं। प्रधानमंत्री ने पहली बार कश्मीर के मुद्दे पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर एक लकीर खींचने की कोशिश की है।
पीएम ने यह भी कहा कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और जम्मू कश्मीर पर किसी बहस का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के 4 हिस्सों जम्मू, कश्मीर घाटी, लद्दाख और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को उस बहस में शामिल किया जाए। जम्मू और कश्मीर सर्वपंथ समभाव की सदियों पुरानी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जहां पर हिंदू, सिख, बौद्ध एवं मुसलमान सदियों से एक साथ रहते आए हैं। कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साफ राय उस पाकिस्तान को संदेश देने के लिए है जिसने हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर के नाजुक हालात में अपना हित साधने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री की ओर से साफ किया गया कि राज्य के लोगों की तकलीफों को संविधान के दायरे में दूर किया जाएगा, लेकिन आतंकवाद से समझौता नहीं होगा। Security forces will act with restraint. Terrorism and violence will be dealt with effectively. As far as the life and comfort of the ordinary people is concerned, कश्मीर पर भारत का सख्त रुख उस दिन सामने आया जब पाकिस्तान ने सिर्फ कश्मीर पर बातचीत का नया पैंतरा चला है। इस बाबत पाकिस्तान भारत को चिट्ठी लिखने वाला है। एक तजवीज़ ये आई कि चूंकि हालात अब ऐसे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग तो नहीं हो रहा, लेकिन हमें कश्मीर पे इंडिया को इनवाइट करना चाहिए कि सिचुएशन ऐसी डेवलप हो रही है कि इस इशू पर हमारा डायलॉग होना चाहिए। तो फॉरेन सेक्रेटरी अनकरीब अपने काउंटर पार्ट को ख़त लिखेंगे कि कश्मीर का इशू अब इस मरहले पे पहुंच गया है कि उस पर एक्सक्लूसिव डायलॉग कश्मीर पे एक होना चाहिए। पाकिस्तान ने कश्मीर को कूटनीतिक, राजनीतिक और नैतिक समर्थन देने की बात भी दोहराई है, लेकिन पाकिस्तान के इस कश्मीर कार्ड को तब चुनौती मिलेगी जब पीओके पर उसकी करतूतों को शिद्दत से दुनिया देखेगी। पीओके पर पाकिस्तान की हरकतों को बेनकाब करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह इरादा उस दिन जताया गया है जब लोकसभा ने भी प्रस्ताव पारित कर कहा है कि देश की अखंडता और सुरक्षा से समझौता नहीं हो सकता है। रविंद्र कुमार, जी मीडिया। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा ने कहा है कि पहली बार किसी सरकार ने सीधे और सटीक स्टैंड लिया है और ये अच्छी बात भी है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल का कहना है कि पीएम के बयान के बाद एक बार फिर पीओके का मामला सबके सामने आ गया है। इस वक्त बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, एनडीए, उसने मसले को सॉल्व कर दिया है कि अब हम कश्मीर पे बात नहीं करेंगे। और पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से हमारे अंदरूनी मामलात में दखल दे रहा था, उसको भी उन्हीं ने साफ इनकार कर दिया है। बल्कि ये कहा गया है कि जो कुछ भी बात होगी तो वो ऑक्युपाइड कश्मीर यानी जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है उसको दोबारा से भारत के जोड़। ये एक रेजोल्यूशन है, पार्लियामेंट पहले पास कर चुकी है कि वो भारत का एक हिस्सा है। हमेशा से हम लोग का मानना ये है और उसको दोबारा से वापस लेना है। ये एक इस पर कोई भी सरकार आती है तो वो वचनबद्ध रहती है, कमिटमेंट है गवर्नमेंट का। तो मैं समझता हूँ कि ये उसके ऊपर अब दोबारा से एक क्लियर कट मैसेज गया है। उसी को देखते हुए सरताज अजीज़ साहब ने कहा है कि वो बातचीत करना चाहते हैं और सब ने ये प्रस्ताव पास किया है कश्मीर के ऊपर, और सब ने ये बात दोबारा दोहराई है कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। संयुक्त राष्ट्र का जो प्रस्ताव था या जो उनका जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था वो पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में था। वो ये कहता था कि एग्रेसर, आक्रांता को वहाँ से हटना है और उसके बाद पाकिस्तान आज तक वहाँ से नहीं हटा और उसके आगे जो भी कार्य थे वो उसके बाद होने थे। और भारत ने ये बात साफ कर दी थी कि हम अनलिमिटेड टाइम तक इसका इंतज़ार नहीं करेंगे। तो अब जो है हमें पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान से वापस लेने की जो कवायद है वो शुरू करनी है। तो बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत अब सिर्फ पीओके पर ही होगी। तो पाकिस्तान के अंडर जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर है, अगर बातचीत पाकिस्तान से होगी तो निश्चित रूप से उस विषय पे होगी, क्योंकि वहाँ जिस तरह से बर्बरता है बलूच के अंदर और पाक ऑक्युपाई कश्मीर के अंदर, वहाँ की फौज बर्बरता करती है।
पाकिस्तान की फौज, वहाँ मानव अधिकारों का सीधा उल्लंघन होता है, वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। तो कम से कम जो अलगाववादी हैं या जो मुट्ठी भर लोग हैं वैली के अंदर, वो पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनसे भी थोड़ा सबक लें कि वहाँ किस तरह की बंदिश है उन लोगों पर। वो अपनी बात भी नहीं कह सकते, उन मीडिया में उन लोगों के प्रोटेस्ट भी नहीं आते, उनकी बात तक नहीं आती है। तो अब पाकिस्तान से अगर बातचीत होगी तो पाक ऑक्युपाई कश्मीर पे होगी, कश्मीर के विषय पर पाकिस्तान से या फिर जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं ऐसे लोगों से कोई बातचीत कश्मीर के विषय पर नहीं होगी। हिंदुस्तान की जो मुकम्मल जीत है वो घाटी में लोग जिस दिन बेहतर, और पाकिस्तान में जो पीओके में रहते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी यहाँ लोगों की हो जाएगी, तो अपने आप पीओके के लोग जो है वो उन पर क्लेम करना ठीक है, लेकिन वो तब मुकम्मल होगा जब हम घाटी में अपने लोगों को ऐसा उससे कई गुना बेहतर ज़िंदगी देने में कामयाब होंगे। लेकिन पीओके के अब सच्चाई सामने आने के बाद पाकिस्तान को जवाब देना ही पड़ेगा।